वे निकालने हमें पढ़ना क्या है? हमें पढ़ना है क्रिया। क्या पढ़ना है? अरे क्लियर है? चलिए, संज्ञा पढ़ चुके हैं, सर्वनाम पढ़ चुके हैं, अब क्या पढ़ना है? ठीक है, ये है क्रिया। अब देखिए क्रिया है क्या। सीधी सी बात, हम अपनी घरेलू भाषा में कहें, हमने इसे कल भी डिफाइन किया था, कार्य करने की घटना। जो घटित हो रहा है, जो काम हो रहा है, वही है क्रिया। क्या है? अरे क्लियर है? तो इस तरीके से यदि हम देखें, हमने कल पढ़ी थी संज्ञा, संज्ञा की जगह हमने एक शब्द और इस्तेमाल किया था, सर्वनाम। अगर संज्ञा इस्तेमाल नहीं किया तो क्या किया? अरे क्लियर है? तो याद रखिए, जब कभी हम कोई वाक्य लिखते हैं, कोई भी वाक्य लिखते हैं, तो इसमें दो तीन चीजें आती हैं। नंबर एक आता है कर्ता। क्या आता है? अरे क्लियर है? कर्ता वाक्य का मुखिया है, जिसके इर्द गिर्द वाक्य घूम रहा है, और यह एक प्रकार की संज्ञा ही है, संज्ञा या सर्वनाम। जैसे मान के चलिए, हम कहते हैं राम स्कूल जाता है, या हम कहते हैं वह स्कूल जाता है। ओके, राम पढ़ता है, या हम कहते हैं वह पढ़ता है। क्लियर है? नहीं आ रही बात समझ में? ओके, तो अब यहां पर देखें, कर्ता के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है क्रिया। क्या है? अरे क्लियर है? तो कर्ता मुखिया है, वाक्य में जो सब कुछ जिसके लिए वो वाक्य लिखा गया है, वो कौन है? कर्ता। ओके, और उस वाक्य में जो घटना घटित बताई गई है, वो क्या है? क्रिया। पक्का? अब यहां पर ये क्रिया किस पर घटित हो रही है, वो कहलाता है कर्म। हाँ या ना? अब देखें, एक अगला चैप्टर आपका आएगा, जिसमें हम कहते हैं कारक और कारक चिन्ह। सुन रहे हो? अब देखें, जब कभी हम कोई सेंटेंस लिखते हैं, जैसे राम रावण मारा, अब क्या होता है, हम एडवांस में बता दे रहे हैं, क्योंकि अगला चैप्टर आएगा हमारा, वो अलग है। लेकिन यहां देखें जरा, क्या होता है इस सेंटेंस में। अब हमें मजा नहीं आ रहा पढ़ने में। क्यों मजा नहीं आ रहा? क्यों? क्योंकि कर्ता है, मारना क्रिया है, मारा कौन गया? रावण, ये कर्म है। लेकिन दिक्कत यहां यह है कि एक लय नहीं बन रही है, एक सार से समझ में नहीं आ रहा है। अगर दो तीन हम यहां जो निरर्थक शब्द हैं, जिनका अकेले में कोई अर्थ नहीं, लेकिन अगर वो हम यहां लिख दें, जैसे राम ने रावण को, आया ना? अब ये अकेले में लिख दो ने, कोई मतलब नहीं, लेकिन यहां लिख दिया तो शब्द सार, पूरा वाक्य सार्थक हो गया। तो ये जो बीच में लिखे जाते हैं, जो कर्ता का संबंध क्रिया से, कर्म का संबंध क्रिया से, कर्ता का संबंध कर्म से, कर्म का संबंध क्रिया से, सीधी बात, एक दूसरे का ज्वाइंट, एक दूसरे का संबंध बनाते हैं ये चिन्ह। अब आप कहोगे चिन्ह है क्या? हमने चिन्ह क्यों कहा? चिन्ह ऐसी चीजें होती हैं जिनका व्यक्तिगत तौर पर अकेले में बना दो तो कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन कहीं सही जगह बनाओ। ओके, जैसे अब चिन्ह क्या कहलाते? चिन्ह माने निशान। जैसे हम यहां, कोई मीनिंग नहीं, लेकिन हम यहां लिख दें स्कूल और निशान बना दें। अब इसका मीनिंग है कि स्कूल यहां है। नहीं आ रही बात समझ में? आ रही है? तो चिन्ह वे चीजें हैं कि जिनका पर्टिकुलर अकेले में लगा दो तो कोई मतलब, लेकिन वाक्य के साथ लगाओ तो उनका मीनिंग है। तो चिन्ह एक प्रकार के निशान है। तो जैसे ये लिख दिया, ये ने, इसका अकेले में कोई मतलब है? हमने यहां बोर्ड पे लिख दिया को, बताओ इसका क्या मीनिंग है?
को, कोई मीनिंग नहीं है। सुन रहे हो? और अगर इसे सेंटेंस में लिखा जाए तो मीनिंग है। तो इन्हें हम कहते हैं चिन्ह, और इन्हें कहते हैं कारक चिन्ह। तो कारक चिन्ह क्या कहलाए कि सेंटेंस में ऐसे चिन्ह या ऐसे अक्षर या ऐसे शब्दांश जो कर्ता का संबंध क्रिया से, कर्म का संबंध क्रिया से, क्रिया का संबंध कर्ता से, सीधी बात एक दूसरे का संबंध स्थापित कर दें, उन्हें कहते हैं कारक चिन्ह। ये चैप्टर अलग है। ओके? अब देखें जरा, हमने आपसे कहा कि घटना घटित होने वाली हो रही हो, होगी, वाक्य में घटना की क्रिया आई। सुन रहे हो? बाहर वर्षा हो रही है, हो रही है, होना, होना क्रिया है, हो क्या रही? वर्षा, वर्षा कर्म है। सुन रहे हो? राम आम खाता है, खाना क्रिया है, खाना काम है, खा क्या रहा? आम। सीता पुस्तक पढ़ती है, पढ़ना क्रिया है, पढ़ क्या रही है? पुस्तक, पुस्तक कर्म है, मुखिया कौन है? सीता। ओके? हमने कहा सोहन ग्लास भरता है, सोहन ग्लास भरता है, सोहन हो गया कर्ता, भरना हो गया क्रिया, क्रिया काय पर हो गई? गिलास पर। नहीं आ रही बात समझ में? आ रही है? मोहन बाजार जाता है, मोहन हो गया कर्ता। ओके? नहीं आ रही बात समझ में? मोहन साइकिल से बाजार जाता है, फिर वही बात, फिर से सुनो, मोहन साइकिल से बाजार जाता है, जाना क्रिया, मोहन कर्ता। अब यहां पर बाजार और साइकिल दो कर्म हैं। कर्म कितने हैं? एक साइकिल। नहीं आ रही बात समझ में? ओके? बात समझ में आ रही है? शिक्षक बच्चों को गणित पढ़ाता है या पढ़ाते हैं, शिक्षक हो गया कर्ता, पढ़ाना हो गया क्रिया। अब दो चीजें बची, बच्चे और गणित, बच्चे और गणित कर्म है। क्या है? मां बच्चे को दूध पिलाती है, मां बच्चे को दूध पिलाती है, फिर सुन लें, मां बच्चे को, मां करता है, पिलाना क्रिया है, बच्चा और दूध कर्म है। नहीं आ रही बात समझ? आ रही है? तो अब यहां पर हमने एक बात समझ ली कि एक सेंटेंस में कर्ता है, कर्म है, क्रिया है। अब देखो जरा, जहां बना रहे हैं, कर्ता है, कर्म है, क्रिया है। अब क्रिया की परिभाषा समझ गए? नहीं आ रही बात समझ में? अब कई बार आता है, बताइए कि जो लिखा हुआ सेंटेंस है वो सकर्मक है या अकर्मक? ये फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा आता है। अब परिभाषा क्या दी जाती है कि सकर्मक, स माने साथ में, जिसमें कर्म हो सकर्मक, और अकर्मक जिसमें कर्म ना हो। तो परिभाषा के अनुसार तो रट लिया, जिसमें कर्म है सकर्मक है, जिस सेंटेंस में कर्म नहीं है। लेकिन प्रभु कई बार ऐसा होता है, कई सेंटेंस ऐसे आते हैं जिनमें कर्म है लेकिन कर्ता नहीं है, कर्ता, तब भी कर्म होते हुए भी वो अकर्मक माना जाएगा। क्या माना जाएगा? जैसे कल हमने उदाहरण दिया था, जी घबराता है। अब जी घबराता, घबराना क्रिया है, घबराता क्या है? जी, वो कर्म है, लेकिन मुखिया कहां गया भाई? तो ये भले कर्म है लेकिन काय में आएगा? और वही कहते मोहन का जी घबराता है, ये होगी सकर्मक। नहीं आ रही बात सुने?
मोहन हो गया कर्ता, घबराना हो गया क्रिया, घबरा क्या रहा है जी। ओके, आम खाया गया, आम खाया गया अकर्मक में आएगा, क्योंकि आम कर्म है, खाना क्रिया, लेकिन खाया किसने है पता नहीं है। अब राम द्वारा आम खाया गया, अब ये सकल नहीं आ रही बातों में। अब ढेर सारे उदाहरण लेते हैं अपन, क्योंकि हमारा काम है आपको बिल्कुल परफेक्ट करना। देखें आप कहीं से भी आए, क्रिया, अब परिभाषा बताने की जरूरत। जिस शब्द से किसी कार्य के होने का बोध, बोध माने ज्ञान माने पता, ओके बोर हो रहे हो, खिंच के बैठो बिल्कुल। उदाहरण, छात्र पढ़ते हैं, पढ़ना, शिक्षिका पढ़ाती है, पढ़ाना, छात्र कल हिंदी पढ़ेंगे, पढ़ना क्या है क्रिया, पढ़ना, लड़ना, बैठना, उठना, खाना, पीना, चलना, दौड़ना, क्या है ये, ओके, नहाना, खुजलाना, चलना, लड़ना, ओके, सरकना, काम हो रहा ना। तो जरूरी नहीं कि 2-4 उदाहरण रख लो, दुनिया में कई चीजें हैं। ओके चलो आगे। कर्म के आधार पर 2 प्रकार की, अकर्मक माने कर्म रहित, जिसमें कर्म ना हो, और सकर्मक कर्म सहित। लेकिन परिभाषा के आधार पर अकेले काम नहीं बनता। अगर ऐसा काम बनता तो बिल्कुल अपने सवाल कभी गलत होते ही नहीं, एग्जाम में कभी गलत नहीं होता सेंटेंस, पक्का। अब देखना जरा कहां हमारी परीक्षा होती है, एग्जाम में कैसे सेंटेंस आते हैं। अकर्मक क्रिया वह क्रिया जो अपने साथ कर्म नहीं लाए, अर्थात जिस क्रिया का फल व्यापार कर्ता पर ही पड़े, वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। देखें जरा सीधी वह मुद्दे की बात पर आते हैं। अकर्मक क्रिया पहचानने के लिए क्रिया के पहले क्या कैसे सब छोड़िए, अब देखना जरा। अगर हम ये कहें कि काम तो हो रहा, लेकिन कौन कर रहा, क्यों, कैसे कर रहा, ये पता नहीं चलता। कौन किसे किसको। देखो, उल्लू दिन भर सोता है, बिल्कुल सही, सोना क्रिया है, सोना। अब दिन भर, ये सोना दिन भर, वो करने वाला कौन है, तो ये कर्ता है, ये क्रिया है, ये कर्म है। बोलो, अरे क्लियर है। हमने तुमसे कहा नीलिमा हंसती है, नीलिमा हंसती है, बताओ क्या, अरे अकर्मक है रे। ये देखो जरा, क्यों अकर्मक है, ये हंसना क्या है, नीलिमा क्या है, भैया बताओ तो कहां है कर्म, है कर्म। नीलिमा खाती है, अकर्मक। नीलिमा आम खाती है, ओके। हमने कहा मान के चलिए सोनू सोता है, क्या, सोनू दिन भर सोता है, सोनू पलंग पर सोता है। अब आएगा सकर्मक, नहीं आ रही बात समझ में, अरे क्लियर है। हमने कहा रमा लड़ती है, क्या, लिखो रमा लड़ती है, लिखो रमा लड़ती है, अरे अकर्मक है। मान के चलो रमा नीलिमा से लड़ती है, अब आएगा क्या, वह दिन भर लड़ती है, ओके। नहीं आ रही बात सुन, आ रही है। तो आप बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। केवल मोहन खाता है, क्या, मोहन जाता है, मोहन बाजार जाता है, क्या, रोहन जाता है, रोहन विद्यालय जाता है। बात समझ में आ रही, अरे क्लियर है। चलिए अब यहां देखें, हम रमा हंसती है, अभी आप देखो ये क्या, वो ठीक है, रमा हंसना, हंसना कर्म कहां है, ओके।
रमा चुटकुले पर हंसती है। सकर्मक। नहीं आ रही बात समझ। रमा मुझ पर हंसती है। अब सकर्मक। नहीं आ रही बात समझ भाई। अब ये पता है कि किस बात पर हंस रही भाई। हम पर हंस रही, चुटकुले पर हंस रही है। ओके देखो, बालक सोता है। क्या? जोर से बोलो। बालक पलंग पर सोता है। बालक दिन भर सोता है। ओके। दिव्या बैठती है काय में। दिव्या पलंग पर बैठती है। दिव्या कुर्सी पर बैठती है। नहीं आएगा। अरे क्लियर है। दिव्या सहेली के साथ बैठती है। काय में आएगा। अब आ गई बात समझ में कि नहीं आ रही है। बस ये हैबिट बनाना है, रटना नहीं है। देखे, सोनम आती है। क्या? आवाज नहीं आ रही। पक्का? सोनम बाजार से आती है। सोनम सुबह आती है। काय में आएगा। लेकिन केवल सोनम आती है। सोनम क्या है? कर्ता। आना क्या है? क्रिया। अब कहां बचा कर्म। ओके। कितने लोग कहते हैं बात समझ में आ रही है? ओके आगे देखते हैं। अब देखिए सकर्मक क्रियाएं कुछ। जरूरी नहीं कि सकर्मक का है, कई बार मैं एग्जाम्पल दे दिया कर्मक का। ये देखो, अनु पढ़ता है। क्या? अनु पुस्तक पढ़ता है। अनु गणित पढ़ता है। अनु पेपर पढ़ता है। ओके। अनु लड़ता है। अनु लड़ता है। अनु दोस्त से लड़ता है। ओके। अनु उठता है। अनु सुबह उठता है। पक्का? तो हम केवल एक चीज का उदाहरण नहीं दे रहे, दोनों चीजें कंबाइन चल रही हैं। अनु पुस्तक पढ़ता हो गया। अब देखें, आगे बढ़ते हैं। देखो आप, मनु सेब खाता है। क्या? बोलो यार। अकर्मक है या सकर्मक है? कोई डाउट है? 1-8% भी डाउट है? चलिए, सोना पुस्तक पढ़ती है। सोना क्या है? सोना क्या है? पढ़ना। क्या पढ़ रही? चलिए, मनोज पत्र लिखता है। क्या? बोलो। मनोज लिखता है। मनोज लिखता है। अकर्मक। मनोज पत्र लिखता है। मनोज लिखता है। मनोज कलम से लिखता है। सकर्मक। अब कलम से लिख रहा है, ऑब्जेक्ट आ गया। सुन रहे हो? क्लियर है? यहां देखें, माधुरी टेलीविजन देखती है। क्या? सकर्मक। ये करता है, देखना क्रिया है। क्या देख रही? ओके चलिए आगे आते हैं। अब देखिए कई सारे उदाहरण। वह खुजलाता है। क्या? वह माने संज्ञा यानी कर्ता, खुजलाना यानी क्रिया। लेकिन क्या खुजलाता है? अब वहीं लिख दे, वह सिर खुजलाता है। काय में आएगा। अब आगे बात समझ में कि नहीं आई है? अब यहां देखिए, उसका सिर खुजलाता है। क्या? अब आगे बात समझ में क्लियर है? जी घबराता है। उसका जी घबराता है। अब आप कहोगे कि सर यहां पर घबराना क्रिया है, घबरा क्या रहा है? जी। लेकिन भैया यहां करता नहीं। तो जब कभी कर्म हो लेकिन करता ना हो, तब भी अकर्मक क्रिया मानी जाती है। नहीं आ रही बात समझ में? आ रही है? ठीक। ये देखो, विपत्ति मुझे घबराती है। मुझे मैं करता हूं। घबराना क्रिया है, घबराती कौन है? विपत्ति। तो ये विपत्ति करता नहीं, करता तो मुझे। ओके देखे, बूंद बूंद से तालाब भरता है। बताओ ये अकर्मक क्यों है? अरे भैया, भरना तो क्रिया है। भर कैसे रहा? लेकिन भर कौन रहा? करता मालूम नहीं। कई में आएगा। आवाज नहीं आ रही? बहुत बढ़िया। आगे, उसने आंखें भर के कहा। कहना क्रिया है।
करता उसने, अब कहना कर्ता, अब बीच में है आंखें, कर्म। नहीं आ रही बात सुन, तो यह सकर्मक क्या नहीं बनेगा? रटना तो नहीं पड़ रहा, ईमानदारी बताइए, बनेगा? ये प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। चलिए, गिलास भरा है, अकर्मक। क्यों अकर्मक? भरना क्रिया है, भरा क्या है? गिलास, सो ये कर्म हो गया, लेकिन भरा किसने है? चलो, हमने गिलास भरा है, क्या पक्का? तो इतना याद रखना, कभी कभार कर्म होते हुए भी सेंटेंस अकर्मक होता है। ओके, नहीं बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कई बार, अभी हमने कई सारे उदाहरण दिए थे, क्या होता है कि कई बार दो कर्म आ जाते हैं, दो कर्म आ जाते हैं। इनमें से जब दो कर्म आ जाएं तो वो क्रिया, वो सेंटेंस कहलाती है द्विकर्मक। दो कर्म। अभी हमने कहा था मोहन साइकिल से बाजार जाता है, मोहन हो गया कर्ता, जाना हो गया क्रिया, बाजार और साइकिल हो गए, हाँ या ना? और अगर इनमें से एक जीवित है और एक निर्जीव है, अगर दो बातों में से एक जीवित है और एक निर्जीव है, तो जो निर्जीव काम है वो कहलाता है मुख्य, और जो जीवित है वो कहलाता है गौड़ यानी साइड, दूसरे नंबर का। तो प्रथम यानी मुख्य माना जाता है जो निर्जीव है। फॉर एग्जाम्पल, मां बच्चे को दूध पिलाती है। क्या कहा हमने? फिर से एक बार बोलो, मां बच्चे को। अब मां हो गया कर्ता, पिलाना हो गया क्रिया, दो काम से तो निपट गए। अब बचा बच्चा और दूध। दूध निर्जीव है, दूध क्या है? और जीवित क्या है? बच्चा। तो मेन आएगा दूध, मुख्य क्रिया, जो मुख्य कर्म है वो आएगा दूध, और जो गौण कर्म है वो आएगा बच्चा। अब जैसे शिक्षक छात्रों को गणित पढ़ाता है, फिर से बोलो एक बार। अब देखना, शिक्षक करता है, पढ़ाना क्रिया है, गणित बची और छात्र। अब इनमें से दोनों कर्म हैं। अब यहां पर छात्र जीवित हैं और गणित निर्जीव है, तो निर्जीव जो है वो मुख्य माना जाएगा। ओके, सो यहां मुख्य कर्म हो जाएगा गणित और गौण कर्म हो जाएगा छात्र। अब भी नहीं बनेगा, पक्का? अब देखें, सेठ नौकर से झाड़ू लगवाता है। सेठ नौकर से झाड़ू लगवाता है, सेठ करता है, लगवाना क्रिया है, बचा नौकर और झाड़ू, सो झाड़ू है निर्जीव, सो हो गई मुख्य, नहीं बनेगा। अरे क्लियर है? ये तब होगा जब एक ही बार में दो कर्म आए। नहीं आ रही बात सुन, तो उन्हें कहते हैं द्विकर्मक। क्या कहते हैं? हमें आवाज नहीं आ रही है। देखिए, ये कई बार पूछी जाती है। अध्यापक ने विद्यार्थी को गणित पढ़ाया। अब देखना, अध्यापक कौन है? अध्यापक करता है, पढ़ाया विद्यार्थी और गणित, गणित हो गया मुख्य कर्म, नहीं बनेगा। आगे, नौकर ने मालिक को खाना खिलाया। नौकर ने मालिक को खाना खिलाया। अब यहां पर मालिक करता नहीं है, करने वाला कौन है? तो करता नौकर बनेगा, नहीं तो तुम कहोगे सेठ जी बड़े रहते तो भी करता बने। या बड़े छोटे से मतलब नहीं है। ये सेंटेंस किसके लिए लिखा गया? नौकर के। ओके, यह करने वाला कौन है? तो करता कौन है? खिलाया। ओके, खाना। ओके, ये खाना क्रिया वाला खाना नहीं, ये खाना माने भोजन। चलो और आए, प्रधान कर्म निर्जीव और गौण कर्म
ठीक है, मुख्य कर्म आएगा निर्जीव, ठीक है ना। चलो, जीवित कर्म को गौण कर्म माना जाता है, प्रधान कर्म कहा जाता है निर्जीव को। मैंने चीनू को खाना खिलाया। अब देखना, मैं करता, खिलाया क्रिया, चीनू खाना, खाना मुख्य। आप लोग तो बहुत इंटेलिजेंट हो यार, बहुत बढ़िया। क्या होता है, सबसे बड़ी बात बताएं, चीजें कठिन नहीं होती, माहौल यदि अच्छा बन जाए तो फिर आप देखो, आपका पढ़ने में मन लगता है, हमारा पढ़ाने में मन लगता है। और हमने कई बार कहा कि आप कहीं और जाओगे, कहीं भी की बात कर रहे हैं, तो क्या होता है कि ग्रामर में उन्होंने 2-3 रटे रटाए उदाहरण दिए, उन्होंने कहा देखो जी अकर्मा के परमानेंट बता दिया, कर्मा के परमानेंट बता दिया, सकर्मा के। और जब वहां पर हम आए तो हमें एग्जाम्पल ऐसे मिले कि हम खुद ही अकर्मक सकर्मक हो गए, क्योंकि हम हैबिट नहीं बना पाए। अगर हमने एक आनंद के माहौल में हमने पढ़ा होता कि ये क्यों है, ये क्यों है, तो फिर ऐसी कोई चीज नहीं बचती कि कोई सेंटेंस बोलो और हम डिफाइन ना कर पाए। सुन रहे हो? तो सब खेल है माहौल का। आप 2 घंटा पढ़ लीजिए, कोई मतलब नहीं, आधा घंटा आपने बढ़िया माहौल बनाकर पढ़ लिया, वो काम का है। ओके, तो हिंदी पढ़ने मजा आ रहा कि नहीं आ रहा? ये देखें, सौरभ ने मुझे किताब दी, करता। अब मुझे किताब दी, देना क्रिया। अब मुझे वो किताब, तो किताब हो गया मुख्य कर्म, मैं हो गया गौण कर्म। क्लियर है? यह पूरा सेंटेंस सौरभ के बारे में है, क्योंकि सौरभ ने वो काम किया है। किताब किसने दी? यह वहां अपन ने लिखा था, नौकर ने मालिक को खाना खिलाया। खाना किसने खिलाया? तो कर्ता कौन बनेगा? करने वाला हमेशा कर्ता बनता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। मां बच्चे को दूध पिला, कर चुके अपन। मां करता है, पिलाना क्रिया है, दूध और बच्चा बच्चा, सो दूध। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सौम्या ने दर्शकों को गाना सुनाया। सौम्या ने दर्शकों को गाना सुनाया। फिर एक बार बोलो जरा, सुनाया किसने? सौम्या। सुनाना, क्या सुनाया? किसको? दर्शक जिंदा है, गाना निर्जीव है, निर्जीव मुख्य कर्म। नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। अन्य क्रियाएं क्या होता है कि क्रिया के भेद तो 2 ही माने गए हैं वाक्य के अनुसार, सकर्मक और अकर्मक। लेकिन कई सारे क्वेश्चन इससे भी अलग आते हैं, कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि अब जैसे एक क्रिया होती है पूर्वकालिक क्रिया। अब जैसा इसका नाम वैसा इसका काम, जैसा नाम वैसा पूर्वकालिक। पूर्व माने पहले। अब जैसे हम कहते हैं वह उठ बैठा, अब 2 क्रियाएं, उठ, उठा भी, बैठा। नहीं आ रही बात सुन। वह उठ भागा, नहीं आ रही बात सुन। अरे क्लियर है? वह खाकर सोता है, पहले खाता है फिर सोता। खाना भी क्रिया है और सोना भी क्रिया। कितनी आ गई? क्रिया कितनी आ गई? 2 क्रियाएं हैं, लेकिन इनमें एक पहले हो रही, हाँ या ना? क्लियर है? वह दौड़कर हाँफता है, दौड़ता भी है फिर हाँफता भी, 2 क्रियाएं हो गई। लेकिन दौड़ना हो गई पूर्वकालिक क्रिया, हाँफना हो गई पश्चकालिक क्रिया, यानी पूर्वकालिक क्रिया बनेगी दौड़ना। कई बार एग्जाम में पूछा गया, बताओ इसमें पूर्वकालिक क्रिया क्या है? सुन रहे हो? नहीं आ रही बात सुनो। वह उठ भागा, मैंने पैसे ले लिए। मैं, अब देखिए जरा, सॉरी, इसमें तो एक ही आएगी, ठीक है। कई बार होता है, जैसे कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्योंकि सहायक क्रिया वगैरह, संयुक्त क्रिया नाम छोड़ते हैं, इनका नाम से कोई मतलब नहीं है, मुद्दे की बात आती है। अब ये देखो, कुछ बनती हैं क्रियाएं, जैसे बात संज्ञा है, बतियाना, हाथ संज्ञा है, हथे आना, टक्कर टकराना, फिल्म
फिल्माना, झूठ झुठलाना, शर्म शर्माना। तो आप ठीक, अब यहां देखो, एक होती है अनुकरणात्मक क्रिया। अनुकरण करना क्या कहलाता? अनुकरण माने किसी का देखकर रिपीट करना। रिपीट को हम बोलते हैं अनुकरण। जैसे आप कहेंगे हम सर आपका अनुकरण करते हैं, माने सर जैसा कर रहे हैं वैसे ही हम कर रहे हैं। हम गांधी जी का अनुकरण करते हैं, मतलब जैसा गांधी जी ने किया वैसे ही। तो कई बार जब कॉपी की जाती है तो कॉपी करने पर भी एक क्रिया बन जाती है। जैसे एक शब्द हम लिखते हैं हेन, कोई मीनिंग नहीं, लेकिन इसको बार बार लिख दो, हेन हेनाना, हटाना, चटचटाना, अब ये क्रिया बन गई, नहीं बन गई? तो कई सारी क्रियाएं बनती हैं अनुकरणात्मक क्रियाएं, माने उनका एक वर्ड का कोई मीनिंग नहीं होता, लेकिन जब वो बार बार लिखी जाए, हाँ या ना? अरे क्लियर है? कई बार हम कहते झरझरा जाना, अब झर गया तो कुछ मतलब नहीं है, लेकिन अगर उसे रिपीट कर दिया जाए तो ये बातें आ जाती हैं। देखें अब प्रेरणात्मक, इनके टाइप नहीं है, एक्चुअली ये मेन टाइप नहीं है, लेकिन एग्जाम में कई बार ऐसे क्वेश्चन आए हैं, सो वहां से निकाले गए हैं। जैसे एक आ रहा प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणा मतलब होता है एक से, प्रेरणा मतलब होता है दूसरे से इंस्पायर होकर काम करना। अपन किसी से इंस्पायर कैसे होते हैं? या तो वो कहे वो भी इंस्पायर होना है, ये हम खुद ही देख के उससे इंस्पायर हो जाएं। सीधी बात ये है कि एक व्यक्ति हमें फोर्स करेगी आप ये काम करो, हम एक के कहने से दूसरा काम करे, तो ये कहलाती है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणा माने इंस्पायर होना। ओके, देखे, मोहन नौकर से कपड़े धुलवाता है, करवा कौन रहा है? मोहन। तो ऐसी क्रियाएं जिसमें एक आदमी कहे और दूसरा करे, ऐसी क्रियाएं होती हैं प्रेरणार्थक क्रिया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? जब एक करवाए दूसरा करे तो वहां आ जाती है प्रेरणार्थक क्रिया। ये टाइप नहीं है, याद रखना। अब देखो पूर्वकालिक क्रिया में चर्चा आपसे कर चुका, जैसे चोर उठ भागा, पहले उठा फिर भागा। वह खाकर सोता है, ठीक है। दो क्रिया जब एक साथ हो, उसने खा लिया, खाया भी और लिया भी, खा लिया। तुमने उसे दे दिया, दो दो क्रियाएं, देना प्लस दिया, दो दो क्रियाएं। हालांकि इनके टाइप नहीं, मैं बार बार कह रहा हूं टाइप नहीं, लेकिन कई बार वो ये पूछ लेते हैं कि निम्न में से किस सेंटेंस में पूर्वकालिक क्रियाएं, चार सेंटेंस दे दिए आपको छांटना है। तो आपको ये याद रखना है, जब दो क्रियाएं एक साथ आए और एक घटना का घट रही हो पहले, एक घट रही हो बाद, तो उसे कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया। अब देखो जरा, अर्थ के आधार पर भी क्रियाएं, निश्चय बोधक, शक्ति बोधक। अब देखना जरा, कोई टाइप रटना नहीं है आपको। निश्चय बोधक, कंप्लीट, निश्चित है कि काम डन। शक्ति बोधक, ऐसा लग रहा है कि काम करने की, जैसे हम चल नहीं सकते यार। दो प्रकार की चीजें, एक हम चल नहीं सकते मतलब मनाही बात अलग है, लेकिन जब हम कैपेसिटी के बारे में बात करते हैं, हम कई बार बोलते हैं यार हमारी माता जी चला नहीं जाता अब उनसे। तो क्रिया तो है, लेकिन शक्ति, या तो हम ये काम कर सकते हैं, हमारे अंदर पावर है, और या फिर हमारे अंदर पावर नहीं है। तो कई बार क्रियाएं ऐसी आती हैं जिनमें हमें पावर का पता चलता है, हमें शक्ति का पता चलता है कि हम ये काम कर पाएंगे। अब यार हमसे पढ़ा नहीं जाता, पढ़ा नहीं जाता, अब हमारी उतनी कैपेसिटी नहीं, शक्ति नहीं, तो वहां पर कौन सा आएगा? शक्ति। एक आता समाप्ति बोधक, काम डन हो गया, हो चुका, क्रिया तो है, हो चुकी। तो ये रटना नहीं कि आपके तीन टाइप होते हैं। कई बार आएगा निम्न में से कौन सी क्रिया निश्चय बोधक है, निम्न में से कौन सी समाप्ति बोधक है, निम्न में से कौन सी क्रिया शक्ति बोधक है। तो जहां पावर, आपकी कैपेसिटी बताई जाए, उदाहरण देखो आप, निश्चय बोधक, उठना बैठना आना जाना पढ़ना डालना देना चलना रहना लगने से निश्चय बोधक का निर्माण होता है। वह एका एक बोल उठा, बोल ही उठा, बोलेगा नहीं, शायद बोलेगा नहीं, बोल उठा, डन है, हो चुका। सुन रहे हो? वह देखते ही देखते उसे मार बैठा, काम हो ही गया। नहीं आ रही बात में,
डन है, निश्चित है। मैं उसे कब का कह आया हूं, डन है। नहीं आ रही बात समझ में? दाल में घी डाल देना, डन। डाल देना, काम डन। सुन रहे हो? अब यहां पर एक्चुअली सॉरी, यहां आना था डाल दिया। ओके, देना तो भविष्य में हो जाएगा। ठीक, आगे शक्तिबोधक। शक्तिबोधक यहां सेंटेंस से आपको पता चलेगा कि हम कर पाएंगे कि हमारी एक्चुअली कैपेसिटी है, ये कैपेसिटी नहीं है। दादाजी अब चल फिर सकते हैं, पहले बीमार थे, अब चल फिर सकते हैं। मतलब हम ये नहीं कह रहे, देखो दो प्रकार का सकना होता है। जैसे हम तुमसे कहते हैं अब तुम बाहर जा सकते हो, ये आदेश है, वो मैटर अलग है। लेकिन अगर तुम्हारी हड्डी टूटी हो और अब तुमसे डॉक्टर कहे अब तुम बाहर जा सकते हो, मतलब अब तुम्हारे अंदर पावर आ गया है। तो ये शक्ति बोधक आती है जब तुम्हारी पावर के बारे में बात हो, तुम्हारी कैपेसिटी के बारे में बात हो, तो वहां हमें इंटेंशन देखना है। जैसे हम तुमसे कहें हम तुम्हें पढ़ा नहीं सकते, ये मनाही है, लेकिन अब हम नहीं पढ़ा सकते, मतलब अब थक गए हैं, अब नहीं पढ़ा सकते। तो दोनों चीजों के सेंटेंस अलग अलग, दोनों के मीनिंग अलग अलग हैं। हम तुम्हें पढ़ा नहीं सकते, मैंने आपको मना कर दिया इसलिए नहीं पढ़ा सकते। लेकिन जब हम कैपेसिटी के बारे में बात करें, अब आगे बात समझ में? अरे क्लियर है? तो यहां पर आता है शक्ति बोधक। देखो, वह रोगी अब उठ सकता है, हम आदेश नहीं दे रहे, सुन रहे हो? आदेश बात अलग है। जैसे हम तुमसे कहें अब तुम जा सकते हो, ये आदेश है, आपकी शक्ति का परीक्षण नहीं। ये अब हम आदेश दे रहे हैं कि अब तुम जा सकते हो। लेकिन जब बात शरीर की हो, ताकत की हो, कि अब तुम चल सकते हो, तब कौन सा आएगा? कौन सा आएगा? अरे क्लियर है? कर्ण अपना सब कुछ दे सकता है, कैपेसिटी, उसके पास उतनी क्षमता है। कैपेसिटी की बात हो रही, ताकत की बात हो रही, सुन रहे हो? देखें, समाप्ति बोधक, कंप्लीट काम हो चुका, पास्ट की बात हो गई, समाप्त ही हो चुका। मैं आपसे कह चुका हूं, वह भी यह दृश्य देख चुका है। मोहन नौकर से कपड़े धुलवाता है, ये नहीं आएगा, धुलवा चुका है। तो क्या आपको समझ में आ गई बात? अरे क्लियर है? कितने लोगों को आज क्रिया बिल्कुल कंप्लीट है, समझ में आ गई बात? अब एक चीज और आती है, सेंटेंस के कहने का तरीका। कल हमने आपको बताया था, हम कह रहे अच्छा एग्जाम्पल दिया था ना, आपका मीनिंग क्या है, आप कहना क्या चाह रहे, तरीका, सुन रहे हो? अरे क्लियर है? वो कहलाता है वृत्ति, रीति। रीति माने तरीका। अब किस तरीके से कह रहे हैं, सुन रहे हो? अरे क्लियर है? कई बार आपने सुना होगा कि व्यक्ति सेंटेंस वही कहता है लेकिन उसका लहजा बदल जाता है, और हम कहते हैं तुम किस टाइप की बात कर रहे हो आप। जैसे वही सेंटेंस कहता है यार पैसे दे दो मुझे, अब उसे चाहिए हैं, वो तुमसे आग्रह कर रहा है मुझे पैसे दे दो, वही पैसे दे दो मतलब हमें तुमसे चाहिए है, तुम हमसे उधार लिए हो, तो पहले वाले में पैसे दे दो, दूसरे वाले में भी, सुन रहे हो ना? तो आपके कहने का जो तरीका है, हमने कई बार आपसे कहा कि आपके एक्सप्रेशन ही ये बताते हैं कि आप किस टाइप की भाषा बोले। कई बार लोगों को आपने देखा होगा कि उनसे उनके व्यवहार ज्यादा नहीं बन पाते, भले वो सच बोलते हो। आप सच भी बोलिए, पर जरूरी नहीं कि कड़वा ही बोले। नहीं आ रही बात समझ? अब जैसे कोई आदमी मर गया, डॉक्टर कितने प्यार से कह देता है आई एम सॉरी, अब आपके पिताजी नहीं रहे,
और वहीं कोई दुश्मन हो, कहते अब तुम्हारे पिताजी मार गए तो तुम एक लठ ले। अब दोनों ने एक ही बात कही, उसने भी वही कही, उसने भी यही कही, हाँ या ना? क्या होता है कि हर चीज के कहने का एक तरीका होता है। आप किसी के जन्मदिन में जाएं, आप किसी के जन्मदिन में जाएं, आपको बधाई देना है तो क्या आप रोते हुए जाएंगे? भैया बहुत दुखी हैं, मतलब आप कह रहे जन्मदिन की बधाई, लेकिन जाए ऐसे रहे जैसे कोई की मिट्टी में आए हो। और मान के चलो किसी की मिट्टी में जाए, अंतिम संस्कार में जाए, मुस्कुराते जाए, बहुत बढ़िया यार तुम्हारे पिताजी खत्म हो गए। ये तरीका है कोई? भाई तरीका ये है कि आपका चेहरा ये बताता है कि हम दुखी हैं। यह बोर्ड नहीं लगाना पड़ता कि हम दुखी हैं कि सुखी हैं। आपका चेहरे का एक्सप्रेशन बताता है, आपके कहने का तरीका बताता है कि आप हमारे दुख में दुखी हैं, सुख में सुखी हैं, या आप उल्टे भाग रहे हैं। आपने कई लोग देखे होंगे, कई बार, जैसे अब आप लोग सारे लोग यंग हो गए हैं, अब आप कई बार आप लोगों के दुख में भी जाते हैं, सुख में भी जाते हैं, वहां आपने 2-4 लोगों को देखा होगा कि उनको पता ही नहीं रहता कि हम मिट्टी में आए हैं, पता चला अच्छी हंस के बातें कर रहे, अपन कहते कि पागल आगल है कुछ। कई बार आपने सुना होगा। तो ये चीजें जो होती है, ये बात करने का तरीका, आपके सेंटेंस कहने का तरीका ही आपका वृत्ति है। आते हैं जरा देखो, आप क्रिया को प्रकट करने की रीति यानी तरीका को कहते हैं ओके। इसके भेद होते हैं आज्ञार्थ, संभावनार्थ, संगीतार्थ, इच्छार्थ, निश्चयार्थ, प्रश्नार्थ। ओके, अब आज्ञार्थ, आज्ञा दे रहे हैं। जैसे हम किसी से भी जाने का कहते हैं, आप जाइए, लेकिन जब हमसे कोई बड़ा कहता है, आपके गुरु कहते हैं, आपके पिताजी कहते हैं, आपके बड़े भाई कहते हैं, आपका कोई अगर नौकरी करे, आपका बॉस कहता है, तो उसके सेंटेंस में आदेश होता है। क्या होता है? अरे क्लियर है? देखें बिल्कुल बेटा, यहां पर एक बात याद रखना, ये सेंटेंस में भी आएगा, वाक्यों के प्रकार में भी आएगा, इसलिए बहुत ध्यान से सुनना। आज्ञार्थ में जहां पर आज्ञा हो, प्रार्थना हो, उपदेश हो। अब आप कहोगे सर आज्ञा तो समझ में आ रही है, ये प्रार्थना क्या है? जब दो लोग खड़े होते हैं, एक बड़ा और एक छोटा, तो बड़े की बात हमेशा आदेश, और जो छोटा व्यक्ति वही बात कहता है तो मानी जाती है प्रार्थना। जैसे मान के चलिए आपके सामने एक गिलास पानी रखा है, हमने कहा पानी पी लो, चूंकि हम आपके गुरु हैं तो वही सेंटेंस कहलाएगा आज्ञा। वही सेंटेंस क्या में आएगा? आज्ञा, कि हमारी आज्ञा है तुम पानी पी लो। लेकिन यदि हम आपके गुरु हैं, आप हमारे शिष्य हैं, और आप कहें पानी पी लो, तो पानी पी लो हमने कहा तो क्या हो गया? आज्ञा। लेकिन जब आप कहेंगे पानी पी लो तो वो हो गई प्रार्थना, कि प्लीज पानी पी लो। ओके, तो यहां पर दोनों चीजें एक ही हैं, बस अंतर इतना है, बड़ा गहरा है तो आज्ञा है, और छोटा गहरा है तो, इसलिए ये एक ही टाइप में आता है, अलग अलग टाइप में नहीं आता। और ये क्या आता है? उपदेश। उपदेश हमेशा बड़ा देता है, और उपदेश चूंकि भाषा साधारण होती है, लेकिन एक प्रकार का आदेश ही होता है। जैसे हम उपदेश दे रहे, तुम्हें बड़ों का सम्मान करना चाहिए, तुम्हें सुबह उठना चाहिए, तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम्हें अच्छे काम करना चाहिए। तो ये तीनों बातें एक ही कैटेगरी में आती हैं, चाहे कोई प्रार्थना करे, चाहे कोई आदेश दे, और चाहे कोई उपदेश दे, क्योंकि आज्ञा और उपदेश में मात्र अंतर इतना है कि आज्ञा परमानेंट है, तुम्हें मानना ही है, और उपदेश एक प्रकार का निर्देश है, मानना हो सो मानो, नहीं मानना हो सो नहीं मानो। नहीं आ रही बात समझ? हमने कहा सुबह उठना चाहिए, ये उपदेश है, और हमने कहा सुबह उठो, जी आज्ञा है। नहीं आ रही बात समझ में? अरे क्लियर है? लेकिन उपदेश और आज्ञा दोनों बड़ों के द्वारा, सम्मानी व्यक्ति के द्वारा दिए जाते हैं, और प्रार्थना हमेशा छोटे के द्वारा की जाती है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो अब यहां एग्जाम्पल देने का कोई वो नहीं। तुम स्कूल जाओ, तुम स्कूल जाओ, आज्ञा है, हाँ या ना? हे प्रभु दया करो, प्रार्थना। ओके, चलिए संभावना, जैसा नाम लग रहा है कि संभावना है, कार्य होने में संदेह है। जैसे
शायद आज पानी पड़े, एक्चुअली गिरे लिखना था यहां पर, ठीक है। संकेत, संकेत में क्या होगा, यदि राम पढ़ता है तो परीक्षा में पास हो जाता है। इंडिकेट कर रहे हैं ऐसा होगा तो, पानी गिरेगा तो जमीन गीली हो जाएगी, पानी गिरेगा तो ठंडक आ जाएगी, धूप निकलेगी तो गर्मी होगी। नहीं यार बस सुन, संकेत माने इंडिकेट करना, ये होगा तो ये होगा, संकेत है। नहीं आ रही बात समझ में, एक प्रकार से वार्निंग, ये होगा तो ये होगा। समझ में आ रही बात। अगला, अब देखो इच्छार्थ, इच्छा। अब इच्छा में क्या क्या आएगा, आशीर्वाद। आशीर्वाद क्या है, आपने अपने पिताजी के पैर छुए, उन्होंने कहा सदा खुश रहो, तो ये आज्ञा नहीं है, ये उपदेश भी नहीं, और उन्होंने प्रार्थना भी नहीं करी, लेकिन उनकी इच्छा है कि तुम, अपन कोई को श्राप दे देते हैं, भगवान बर्बाद ही हो जाए, मतलब हमारी इच्छा है कि ये बर्बाद हो जाए। नहीं आ रही बात समझ में। तो याद रखना इनमें बहुत अंतर है। आज्ञार्थ में आज्ञा, प्रार्थना, उपदेश, लेकिन इच्छार्थ में आशीर्वाद, श्राप। सुन रहे हो, कोई को तुम बधाई दे रहे, बधाई हो, ये भी इच्छा है। क्या है, नहीं आ रही बात समझ में। और यदि आप किसी बात की इच्छा प्रकट करते हैं, जैसे हमें, मुझे पानी चाहिए, हमारी इच्छा है कि पानी चाहिए, तो इच्छा, देखो ये बात अलग है, मुझे पानी चाहिए, मुझे पानी दो आज्ञा है, मुझे पानी दो, लेकिन मुझे पानी चाहिए ये मेरी इच्छा है। देखो जरा, इच्छा, कामना प्रकट होती है, ईश्वर सबका भला करे, मेरी इच्छा है सबका, हाँ है ना। तो क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई है। यहां इच्छा, यहां आशीर्वाद, यहां श्राप। सुन रहे हो, यहां शुभ कामनाएं। हम कहते हैं, अंग्रेजी में कहने लगते, क्या कहते हैं, बंदे कोई पेपर पेपर देने जाए, बेस्ट ऑफ लक, अंग्रेजी में कहते हैं। अब इसका मतलब यह कि भैया तुम्हारा भाग्य साथ दे, यानी आपको शुभ कामनाएं हैं। तो शुभ कामनाएं हम चाहते हैं तुम्हारे साथ शुभ हो, तो बद्दुआएं भी कहीं में आएंगी, इच्छा वाले में। भाई हमारी इच्छा है कि तुम, एक तरफ हमारी इच्छा है कि तुम आबाद हो जाओ, और तुमने हमारा कुछ बिगाड़ दिया तो तुम बर्बाद हो, ये भी हमारी इच्छा है। देखो निश्चय, जब निश्चय, मुझे कल पटना जाना पड़ेगा, निश्चय, चलिए प्रश्न पूछना, क्या तुम घर जाओगे, तो वही क्रियाएं, तो इनमें अलग कुछ नहीं, बस आपको बारीकी ध्यान रखना है कि आज्ञार्थ कब आएगा, इच्छार्थ कब आएगा, निश्चय बोधक कब आएगा। हमारी बात समझ रहे हो। आपको डेफिनेशन नहीं आना, आपको टाइप लिखने नहीं आना। जैसे कई लोग कहते हैं ना कि इतने टाइप रट लो, टाइप नहीं आएगा कि टाइप लिख के बताओ, वो तो ये कहेंगे निम्न में से कौन सा ये है। कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई, क्रिया हमने आपको पढ़ा दी। कोई क्वेश्चन आपको करना हो आप कर लीजिए, कोई भी क्वेश्चन। जी सरिता हमसे पूछो, हाँ पूछो पूछो। ताहिरा से क्या पूछ रही हो। क्या तुम घर जाओगी, उससे पूछ रही हो तुम, बताओ। सभी घर जाएंगे यार। जी क्या पूछ रही, बताओ। तुम घर जाओगी में तुम क्या पूछना चाह रही हो, प्रश्नवाचक है। चलो और कोई पूछो। यार आप लोग पूछते नहीं तो हमें अपने ऊपर डाउट आ जाता कि हम पढ़ा नहीं पाए शायद आपको। सारी चीज क्लियर है। देखिए हिंदी आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। देखो क्या बोलते, पटवारी का पेपर आप दोगे ना तो 25 नंबर, 100 में से 25 की सेपरेट हिंदी आना है। सुन रहे हो ना। अगर पेपर ज्यादा नंबर का, सीधी बात 25% का हिंदी आएगा। सुन रहे हो। अब देखिए कई बार क्या होता है, जैसे मान के चलिए हमसे अंग्रेजी नहीं आती, हम अंग्रेजी का कितना ही प्रयास करें, यदि हमारा शब्द भंडार अच्छा नहीं है
तो हम कवर नहीं कर पाएंगे। लेकिन हिंदी को हम कवर क्यों कर सकते हैं? क्योंकि हमारी मातृभाषा है, मातृभाषा है, हमें समझ में आएगी और हम यहां नंबर खींच सकते हैं। हम चाहें तो 70 में से 70 भी ला सकते हैं। ओके, बोर तो नहीं हो रहा आप लोग हिंदी पढ़ने? तो हमारा काम यार निपटा भी नहीं रहे। हम आपको ऐसा नहीं कहते कि चलो निपटा दो क्रिया की परिभाषा, फिर थोड़ी में आ गए, विशेषण आ गए। हमारा मतलब ये कि अगर हम संज्ञा पढ़ाई तो संज्ञा बनना चाहिए, सर्वनाम पढ़ाई तो सर्वनाम बनना चाहिए। आज हमने आपको क्रिया पढ़ाई है, क्रिया आपसे बनना चाहिए। आप विश्वास रखिए, हम आपको एक एक, यहां तक कि किसी मुंशी प्रेमचंद ने कौन से निबंध लिखे, कौन सी कहानी लिखी, ये तक यही रटवाएंगे हम। बताइए कुछ पूछना हो तो। यार हमारे स्टूडेंट कई बार कहते हैं, बोले शर्मा सर पूछने का मौका नहीं देते हैं, और कई बार हम चिल्लाते रहते हैं कि पूछो, सो हमारे स्टूडेंट पूछते नहीं। अब गलत हम हैं कि आप हैं? हम हैं। चलिए बताएं, कुछ पूछना है तो हम आज की क्लास खत्म करें।